आज हैं हमारे साथ टीवी और फिल्मों के मशहूर अभिनेता प्रेम शर्मा। मैडम जी नमस्ते। नमस्ते। मैडम जी हम यहाँ के माली हैं। बाग में पौधों में कीड़े लगे हुए हैं मैडम जी, तो कुछ दवा खाद डालनी पड़ेगी। बिल्कुल डाल दीजिए। आगरा में पैदा हुए प्रेम शर्मा फिल्म और टेलीविज़न के एक बेहद खास एक्टर हैं। खीरा का बाबू, टाई पहन के नहीं खीरा बेच रहे हो? इसमें क्या धंधा ज्यादा होता है का? तकड़ी है, खीरा चाहिए। काहे बाबू नाराज क्यों हो रहे हो? हम केला बेचते हैं। धंधा ज्यादा होता हो ना तो हम भी कल से टाई पहनकर केला बेचेंगे। सुना? भरपूर कला से लैस प्रेम शर्मा अपने अनोखे अंदाज से दर्शकों के दिल को छू लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं उनसे उनकी दास्ताने स्ट्रगल के बारे में। सबसे पहले कि मैं अभी तक ये जानता हूँ कि आपका नाम प्रेम है और आपका जो नंबर मेरे मोबाइल में सेव है वो सेव है प्रेम गिच्छा। अच्छा। तो सबसे पहले तो आप अपना पूरा नाम मेरे को बता दें। देखिए मेरा नाम है पूरा प्रेम शर्मा जी। और मेरा जो जन्म हुआ है वो आगरा में हुआ है। आगरा से हैं। हाँ, और मेरा भी ज़्यादातर जब हम छोटे थे तो हमारा चाट का काम हुआ करता था। चाट भंडार। आगरा चाट भंडार। और आज भी आपके चाट भंडार पे ही बैठे हैं। आज भी मेरा यानी कि पहले मैं ये है कि स्टॉल वगैरह लगती थी मेरी। आज ऊपर वाले की दुआ से रेस्टोरेंट भी है। स्टॉल लगाने से लेकर रेस्टोरेंट तक की कहानी है। और बाकी अपना देखो किच्छा में है, रह रहे हैं और किच्छा में, और किच्छा वासियों का बहुत ज़्यादा हमें सहयोग रहा। उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। उनको हमें हमारी यानी कि काम पसंद आया, हमारी चाट पसंद आती है और वो बड़े दिल से खाते हैं और कहते हैं भाई जाना है अब तो बर्थडे मनाने, तो आगरा चाट में जाना है। तो आगरा चाट कैटर्स करके इस तरह से पुराना बना। पहली बार जहन में कब आया कि एक्टर बनना है या एक्टर बनना चाहिए? जहन में क्या कि जब हम स्कूल पढ़ते थे जी भाई, हम नॉर्मली है कि अपना जब स्कूल जाते थे तो एक मन में रहता है कि हमें कुछ बनना है। बिल्कुल। कोई कहता है इंजीनियर बनना है, कोई कहता है मुझे डॉक्टर बनना है। अपने को एक कीड़ा था कि एक्टर बनना है। ये कीड़ा कौन सी उम्र में लग गया था? ये कीड़ा लग गया था, ये मान के चलो भाई कीड़ा था हमें 10 साल से 12 साल की उम्र में कीड़ा था कि एक एक्टर बनना है। क्लास हो गई 7th 8th या 9th? बस यही होगी मेरे ख्याल से। यही थी। और मज़े की बात थी जब कभी ये सुनते थे ना कि भाई अक्षय कुमार का शूट चल रहा है, या कभी सुनते थे कोई शॉर्ट फिल्म कर रहा है या कहीं, तो बड़ा अपने काम को छोड़ के भी स्टॉल लग रही है, पिताजी कहते थे अरे स्टॉल लग रही है, मैंने हाँ लग रही है, तो हम वहाँ से कल्टी मार दिया करते थे और कल्टी मार के नहीं पहुँच जाते थे शूट पे। हाँ। पर मिलता नहीं था देखने के लिए शूट जाते थे बड़े मौज से, बोले यार देखेंगे, पर मिलता कॉफी भी नहीं पीते था। रहिए ना बीच में ऐसा रहता था कि जब भी पहुँचे तो कोई शूट देखने के लिए नहीं मिला। अब ये फिर मेरे साथ में रहा कम से कम 2000, देखो मैं महाराष्ट्र गया 2005 या 6 में महाराष्ट्र गया। उससे पहले मैंने अपने किच्छा में ही जैसे इंडिया मोस्ट वांटेड सीरियल था अपना इंडिया टीवी का। इंडिया मोस्ट वांटेड मेरे ख्याल से नाहिद खान साहब का कुछ रोल था उसमें। नाहिद भाई उसे मेरे ख्याल से उसके वो थे, तो अपने किच्छा में वो शूट यानी कि सीरियल शूट किया करते थे और वो अपने इंडिया टीवी भेजा करते थे। हाँ, क्योंकि मेरी बीच में बातचीत हुई थी तो वो ये सारी चीज़ें बता रहे थे। तो उसमें यानी कि मैंने उनके साथ में एपिसोड वाइज काम किया, तो ठीक था। वो अनुभव भी मेरा बहुत बढ़िया था। तो वहाँ से थोड़ा सा ये रहा कि अपने नोकल में रह के नहीं मेरे को काम मिला। उससे पहले मैंने जैसे मेरे बच्चे का उससे वो था ये स्कूल में, मज़े की बात बताता हूँ, बहुत अच्छी यानी मज़े की बात, जहाँ से इंसान ये सोचता है ना यार कि ये एक्टिंग का कीड़ा क्या होता है, कहाँ से क्या निकलता है। तो एक बार मेरा छोटा लड़का है, उसके मेरे से बोलता है कि पापा ऐसा है कि वो डांस क्लास है। मैंने हाँ बेटा करो, बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। तो ऐसा है कि
डांस के लिए फीस उस भरनी पड़ी। मैंने भर दो, भरनी क्या है, भर दो। और उसे डांस इतना आ नहीं रहा था तो सेंट पीटर स्कूल था। अब डांस सिखाया, वो एंड टाइम पे नहीं बोला, अरे मैं तो नहीं कर दूँगा। अब स्कूल वाले बोले भैया इनका तो भरा हुआ है फार्म। मैंने चलो मैं कर दूँगा। बोले हैं, बोले कर दो। तो फिर वहाँ पर मैंने जब सेंट पीटर स्कूल में डांस किया तो वहाँ से मेरे को बहुत यानी कि रिस्पॉन्स मिला, बहुत लोगों की तारीफ़ें मिली। हालांकि भारी शरीर था, हाँ। उसके ऊपर भी मैंने डांस किया। ये शुरू से ही है ऐसा? हाँ, शरीर मेरा ऐसा ही रहा है, बचपन से ही रहा है। ऐसा नहीं है कि ये अभी है, अभी का ऐसा कुछ नहीं, मेरा बचपन से ही ऐसा रहा है। और मैंने वहाँ डांस किया। डांस करने के बाद वहाँ से मेरे को थोड़ा सा मिला कि हाँ मेरे साथ यानी कि लोग बागों ने मेरे अनुभव को बढ़ाया। बोले यार तुम तो बहुत अच्छा कर लेते हो, कुछ और करो। मैंने यार करना तो बहुत कुछ चारों पर साला हो नहीं पा रहा है, प्लेटफार्म नहीं ऐसा मिल पा रहा है कि जिससे हम निकल पाएँ आगे। तो वहाँ से फिर मेरे को महाराष्ट्र, फिर सोचा यार महाराष्ट्र भी कुछ निकलते हैं, कुछ एक दो जनों से बात करें। हाँ। फिर काल फिल्म की शूट चल रहा था अपना। थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा, ये जब सारी चीज़ें हो रही थी उसमें आप शादी कर चुके थे? हाँ, शादी तो कर मतलब शादी करने के बाद में आदमी अपने पैशन को फॉलो कर सकता है, कि आप एग्जाम्पल हैं इसके? हाँ, ये ऐसा नहीं कि मैंने अगर शादी कर ली तो ऐसा नहीं कि मैं अपने अरमानों को दबा दूँ या कपड़े में पानी डाल के निचोड़ दूँ, ऐसा कुछ नहीं। हाँ। अच्छा, इसमें जो मेरा सबसे ज़्यादा यानी हुनर रहा, यानी मेरे को सपोर्ट ज़्यादा सबसे ज़्यादा रहा, वो मेरे भाई का रहा। मेरा भाई चाहता था कि अब मैं कुछ करूं तो कुछ अच्छा ही करूं। अच्छा, पिताजी तो एक बार के लिए कहते थे अरे रहने दे यार, ये कौन सी फिजूल की चीज़ों में लगा पड़ा है, अपना बिजनेस करो या अपनी जो भी जिस काम को कर रहे हो उस काम को करो। तो भाई कहता था चल एक नई लाइन है और कुछ ना कुछ करेगा ही, कर लेगा। मैंने कहा चलो ठीक है फिर करते हैं। फिर अब रफत भाई से मेरी मुलाकात हुई। मुंबई में मुलाकात हुई या यहाँ? क्योंकि रफत भाई की ऐसा ना, वो लाल कुआं के हैं। बिल्कुल। और एक फिल्म शूट हुई थी मिस करके नहीं। मिस जी, जो ये कौन से साल की बात कर रहे होंगे आप? कौन सा? ये 2007 की बात कर रहा हूँ। 2007, ठीक है। 6 या 7 की बात है। 6 या 7 में हमने फिल्म करी थी शूट। हमने क्या, सुमित चावला की फिल्म थी। हाँ। तो उसका ऑडिशन चल रहा था बरेली, और वो मेरा दोस्त था सुमित चावला जी। तो पता चला यार वो फिल्म शूट कर रहा है, तो ये रफत भाई और हम सब जन वहीं मिले थे। अच्छा, पहली मुलाकात रफत भाई के साथ मेरी वहीं थी। उसमें मैंने काम भी किया मिस में, और फिल्म अपने की इच्छा में लगी भी। कैरेक्टर क्या था आपका उसमें? उसमें मेरा दोस्त का कैरेक्टर था, कॉमेडी था। कॉमेडियन? हाँ, कॉमेडियन था, और पहले मेरे दोस्त का था जी, जो मेन हीरो था उसके दोस्त का था। और वो फिल्म में बनी, रिलीज भी हुई। मेरे दोस्त ने क्या किया, मेरे ही यानी खुद के ही यानी कि जो कुछ एक आध दो सीन थे वो कम कर दिए। एडिट में कम कर दिए। कहते हैं ना कि एक किच्छा का वासी दूसरा किच्छा वासी को काम तो देता है, पर उसको जब काम अच्छा लगा, या मेरा क्या था उसमें उन्होंने थोड़े काम सीन मेरे कम कर दिया। अब मैंने जब मैंने शूट करी थी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा यार। मैंने एक फिल्म, चाहे कैसी भी हो, छोटी हो बड़ी हो, एक अलग मैटर होता है, पर एक जब आर्टिस्ट के लिए एक बड़ी बात यह है कि उसे एक फिल्म मिल गई, खुशी का जज्बा था यार, एक फिल्म मिल गई कि चलो। मैंने अपने रिश्तेदारों में भी बता दिया कि भाई फिल्म मिल गई, मैं फ़िल्म कर रहा हूँ। और अरे बोले अरे मज़ा आ गया, अब तू फिल्म कर रहा है, ये है वो। आप जो दोस्त थे वो तो यही बोले, पर लेकिन जब वो फिल्म थिएटर पे मैं देखने गया उसे, तो भाई साहब फिल्म के अंदर मेरा एक ही सीन था, होली का सीन था। लड़के को ला दिया। मैं बस एंट्री कर रहा हूँ, भाई साहब मेरे दिमाग में से पसीने निकल गए। और समय ऐसा जरूर मन करता है, मतलब यारी दोस्ती में, कि दोस्त बना रहा है कि साल को जाके चपेट रख दूँ एक। यानी कि ये रहा मेरा, ये अनुभव रहा। मैंने यार इतना अच्छा मेरा दोस्त होने के बाद, और मेरे से ये इतने अच्छे सीन होने के बाद, मेरे उसके अंदर इतने बढ़िया सीन थे, कॉमेडी इतने बढ़िया सीन थे, इतने अच्छे डायलॉग थे उसके अंदर, जो मैंने बड़ी मेहनत के साथ में यानी तैयार किए। बहुत अच्छा, यानी कि जो डायरेक्टर थे राकेश प्रसाद जी उसके अंदर, वो बोले यार तू, तेरा फेस भी जैसा है ना वैसा ही तेरा काम भी बढ़िया है। और जब मैं करता था अपने आप में तो लोग बागों को हंसी आ जाती थी, फिर थोड़ा हेल्थी तो था ही था। और सीन भी मेरा वैसा ही था थोड़ा। तो जो मैं भी कुछ करता था वो अपने आप में ही कुछ था,
तो वो कहता है तू जो भी कर लेता ठीक है, तू ये मन सोच के खराब हुआ होगा सब अच्छा ही हुआ होगा। अब मैं सोच रहा, मैंने अपने रिश्तेदारों में भी बताया, भाइयों को भी बताया, बड़ा अच्छा लग रहा था भाई फिल्म आ रही है। और थिएटर रिलीज, वो भी थिएटर रिलीज, और वो भी अपने लोकल में रह के नहीं। बड़ा यार मेरे बहुत अच्छा लगा। पर जब मैं थिएटर में गए बाकायदा, जब उसका प्रमोशन हुआ यहाँ पर अपनी किच्छा में, हमको भी बुलाया गया, क्यों आर्टिस्ट तो हम भी थे जी। तो जब हम आए तो हम भी आए भाई बड़े उसमें। पर जब अंदर जाके नहीं देखा लोग बागों ने, तो बाहर पोस्टर तो बहुत अच्छे लगे हुए थे, पर लेकिन फिल्म के अंदर कुछ नहीं था ऐसा। तो बड़ा दिमाग की बत्ती मुझे यार, यानी कि यार इतना बढ़िया होने के बाद भी यानी कि सारा कुछ नहीं मिल पाया हमें, और बड़ा फील हुआ कुछ। फिर अब हम जब किच्छा में लोकल में रहते थे तो अपना काम करने जाते तो कोई कहता था हाँ भाई हो गई फिल्म। तो चला अब दिमाग, अब बिजनेस में नहीं घूम रहा था, अब ऐसा लग रहा था कि अब तो किसी ने मेरे अंदर के जो तार है ना वो हिला दिए हैं। वो ये कहता है कुछ करके आ, नहीं तो कुछ होगा। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है अब कुछ करना चाहिए। फिर मैंने रफ़त से बात करी, मैंने तू भाई बॉम्बे जाएगा या नहीं जाएगा? तो रफ़त बोला यार मैं तो पहले एक बार बॉम्बे हो आया हूँ। जब जाके वापस आ चुके थे एक बार, तो मैं चल यार फिर मैं भी चलूँगा, कुछ ना कुछ तो करना ही है। मैं घर में बात करी कि मैं भाई महाराष्ट्र जाऊँगा, और जो भी मेरा इस टाइम का करियर है वो तो मैं बना ही लूँ। जी। उम्र क्या होगी उस समय आपकी? मेरी उम्र उस टाइम थी 20 के करीब थी। 20 साल के थे आप, शादी कर चुके थे, और पहली फिल्म रिलीज हुई थी थिएटर में जिसमें आपके सीन काट दिए गए थे। सीन काट दिए गए तो उस बंदे के ऊपर क्या बीतेगी, इतनी यानी ये था। और एक लड़का भी था मेरा, एक अच्छा शादी के बाद एक बेटा लड़का था। और पिताजी बोले अरे यार यहीं रह ले, क्या दिक्कत है। तो फिर यानी कि एक मेरे साथ बीच में एक ट्रेजेडी हो गई थी, बीच में ट्रेजेडी हो गई आपके साथ। हाँ, यानी मेरी वाइफ ख़त्म हो चुकी थी, बच्चा छोटा था, वाइफ मेरी ख़त्म हो गई थी, किसी बीमारी के कारण हुआ। हाँ किसी वजह से हुआ था। जैसे हमारे भाई की वाइफ और हमारी वाइफ दोनों बहनें थी। अच्छा, सगी बहनें थी। तो महाराष्ट्र जाने का रीज़न एक को ये भी निकल आया था कि बोले यार इधर, फिर मेरा दिमाग थोड़ा चेंज हो रहा था कि अब कुछ इधर भी करना है और कुछ यानी कि कहानी में जैसे एक साला मेरे ऊपर कोई कहानी लिख दे तो मैं कह रहूँगा पता नहीं क्या, अपने आप को ये उतारा चढ़ाव में देखेगा कि भाई क्या हुआ इसके साथ में। तो फिर एक वो भी दौरान था, तो फिर बीच में मैं बड़ा अपसेट रहा। फिर घर वाले भी, पिताजी बोले कि चल ठीक है अब इसका जो मन करा थोड़ा घूम भी लेगा। उन्होंने बोला चलो कुछ मन भी हल्का हो जाएगा। तो उसके पहले तो फिर मैं बीच में काफ़ी आगरा भी रहा 2-3 महीने। फिर उसके बाद आगरा के बाद फिर मैं किच्छा आया। किच्छा भी फिर मेरा मन नहीं लगता था इतना। फिर मैं अपने बच्चे को भी देखता था, तो भाभी का मेरे को सपोर्ट बहुत रहा जी। भाभी ने भी यानी कि बच्चे को देखा। तो उसके बाद फिर मेरा मन बनी कि चलो मैं निकलता हूँ फिर महाराष्ट्र। फिर वो उधर रफ़त का फ़ोन आया, बोले चलो यार चलते हैं। मैंने चलते हैं भाई दोनों साथ साथ। तो वहाँ से फिर मेरी जो प्लेटफार्म निकल गया महाराष्ट्र पहुँच गया। फिर मैं निकल गया महाराष्ट्र। जब मैं यहाँ पर जो अपने लोकल के काम करते हुए जो भी किए मैंने, फिर निकला मैं महाराष्ट्र से। तो जब हम महाराष्ट्र पहुँचे मैं और रफ़त, तो उसने भी बेचारे ने बड़े दुख जो भी है यानी कि जैसे भी रहा, मीरा रोड रहे दोनों के दोनों, जैसे भी किसी के साथ उनके कोई रिलेटिव थे वहाँ पर रहे। हाँ। फिर उसके बाद भाई महाराष्ट्र की ज़िंदगी और यहाँ की ज़िंदगी में बहुत, महाराष्ट्र में मुंबई में ही रह रहे थे मीरा रोड पे? महाराष्ट्र में रहे थे। तो अब क्या था वहाँ के सफ़र में और यहाँ के सफ़र में ज़मीन आसमान का फ़र्क। यहाँ का तो नॉर्मल सफ़र है, यहाँ तो समय ही समय, वहाँ इंसान के पास समय नहीं है। अगर वहाँ पर 6 बजे का अगर आपको बोल दिया कि मुझे 6 बजे मिलना है या 7 बजे मिलना है, तो आपको अपने घर से 5 बजे निकलना पड़ेगा, 2 घंटे का सफ़र। और यहाँ पर क्या था कि हम यहाँ से जब निकलते थे तो क्या 10 मिनट या 15 मिनट पहले निकलते थे। नहीं, यहाँ के हम लोग की आदत भी खराब है। जैसे मैंने बोला आपसे कि 11 बजे मिलता हूँ, मैं खुद 12-15 पे 12-15 पे आप पहुँचे। तो वहाँ पर क्या करा, 11 बजे का टाइम दिया तो आप 11 यानी कि आप उसका इंतज़ार कर लेंगे 15 मिनट, वो आपका इंतज़ार नहीं करेगा। 11 बजे से 1 घंटा दिया तो 1 घंटे में आपका समय ख़त्म। तो एक सबसे बड़ा मैटर ये रहता था, वो हमें पता नहीं था। तो अच्छा, मेरे एक दोस्त वहाँ पर बने, गौरव शर्मा जी। जी।
तो वहाँ पर जैसे हम पहली जैसे मेरे को जो एल्बम मिली वो मिली थी साईं के दर पे। साईं के दर पे। हाँ, और वीनस की थी वो, और साईं के अनूप जलोटा जी की थी। अनूप जलोटा जी, हाँ, बहुत बड़ी यानी कि देखी जाए अपने आप में थी, बहुत बड़ी हस्ती अपने आप में वो हस्ती थी। और अभी उस टाइम अनूप बिग जलोटा बॉस में भी जी, नजर आ रहे थे वो। हाँ, अनूप जलोटा जी भी यानी उस टाइम जो गाने जो भी भजन जो चला करते थे ना वो उनके ही चलते थे। और इतनी बड़ी यानी कि प्रोडक्शन हाउस से मिल गया, वीनस से। अब क्या हुआ कि मैंने कि चलो ठीक है भाई, करेंगे जो भी रहेगा जैसा भी रहेगा। अच्छा, उसमें गौरव शर्मा के यानी कि मेरा बहुत अच्छा वहाँ जाके मित्र हो गए थे हमारे, हम भी उनके साथ मिले। वो भी गौरव शर्मा ये एक्टर थे? नहीं, ये इनका था एसोसिएट प्रोड्यूसर थे। एसोसिएट प्रोड्यूसर, हाँ, एसोसिएट प्रोड्यूसर थे। तो इनसे क्या है कि थोड़ा सा घर जैसे संबंध हो गए, जैसे एक भाई की तरह ही यानी कि हमारा उनका जो बैठना उठना हो गया। हाँ। तो बोले यार चल ठीक है। उनके मामा जी थे, हाँ। मनोज शर्मा जी। अब उनकी भी काफ़ी फिल्में आ रही हैं, बड़ी बड़ी फिल्में आ रही हैं। तो फिर मैंने उनके साथ पहली एल्बम करी साईं के दर पे जी। साईं के दर पे करने के बाद फिर उनकी अगली फिल्म आई थी। आपने ये साईं के दर पर किया तो कुछ पैसे वैसे मिले या फिर? हाँ, ये सबसे मेन पॉइंट है कि पैसा मिला। हाँ, अगर साईं के दर पे मैंने किया तो मेरे को मिले 1000 रुपये। दो चीजें बूस्ट हुई होंगी, एक तो बाहर से जो लड़का है जो स्ट्रगल करा उसको काम मिल गया, और दूसरा पैसा मिल गया। तो 1000 रुपये मिला, कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा। तो जब मेरे को पता चला कि हम जैसे महाराष्ट्र में कोई काम करते हैं तो हमें एक कार्ड बनवाना पड़ता है। उस टाइम मेरे पास कार्ड नहीं था, आर्टिस्ट कार्ड, एक आर्टिस्ट कार्ड बनवाना पड़ता है, तो वो मेरे पास कार्ड नहीं था। अब फिल्म भी उनकी थी, भोजपुरी फिल्म की वो कास्टिंग कर रहे थे, प्रीतिया त्योहार की थी। उसमें थे राजेश विवेक जी थे जी, जो वीराना फिल्म में आए हैं, और कृष्णाभिषेक थे, गोविंदा जी के भांजे जी। तो बहुत बड़ी हस्ती होगा, उनको अब ये बताने की जरूरत नहीं कि गोविंदा के भांजे हैं है ना। और अपने के गोस्वामी थे। के गोस्वामी समझ गया, जो थोड़े से 3 या 4 फीट के उसका, हाँ, वो तीन ही फीट के हैं। 4 फीट तो बहुत ऊंचा होता है, उनके लिए 3 साढ़े 3 फीट के हैं वो, के गोस्वामी करके हैं। और उनके सीरियल भी काफ़ी आए हैं। तो भूत अंकल में भी आए हैं जगी श्रॉफ के साथ में। नहीं, हाँ, वो उनको जानता हूँ, बहुत बेहतरीन तरीके से। हाँ, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, मजे हुए आर्टिस्ट हैं, बहुत बढ़िया आर्टिस्ट हैं। उनकी जितनी भी तारीफ़ करी जाए बहुत है, कि उनके साथ में मैंने काम किया, इसलिए मुझे ऐसा। अब सबसे बड़े मज़े की बात यह है कि मेरे पास आर्टिस्ट कार्ड नहीं था। अब आर्टिस्ट कार्ड बनाने के लिए उस टाइम पैसा खर्च होता था। सिंटा का आर्टिस्ट कार्ड बनाने के लिए कम से कम 8 से लेके नहीं 7,000 रुपये खर्च होता था। और उसमें के लिए बहुत बड़ी बात हुई, 70-80 हज़ार का एवरेज। 8,000 7,000 रुपये निकालें कहाँ से? 1,000 रुपये मिले थे। अब करें क्या? अब सोचा था कि अब सोना नहीं है, अब कुछ करना है, कुछ ना कुछ तो करना है। क्या करना है? अब पैसा तो निकालना है, क्योंकि घर से क्या है, घर से हम चले तो गए थे, घर से 5,000 रुपये लेके गए थे। ये सन कौन से सन की बात बता रहे हैं आप? ये 2007 की बात बता रहा हूँ, जब भी हमने ये फिल्म शूट करी। तो 5,000 लगभग 50,000 के बराबर होता है आज? नहीं, 5,000 तो 5,000, वहाँ तो 5,000 ही नहीं, यहाँ पर 5,000 रुपये डालते थे उस टाइम, तो लगते थे बहुत हैं, क्योंकि खर्च ही नहीं होते थे। पर वहाँ जब हम पहुँचे थे, जब टिकट थी मेरे ख्याल से 175 रुपये की टिकट थी महाराष्ट्र। क्योंकि मेरे को 5,000 की वैल्यू इसलिए पता है क्योंकि मेरे पिताजी उस समय नया शेड्यूल आया था और यहाँ जॉब कर रहे थे, तो 22 या 23 रुपये मिलते थे पर मंथ। 2007 की बात बता रहा हूँ। तो ये समझोगे मैं 5,000 रुपये। अब ऐसा है ना, जब महाराष्ट्र में अगर आज कोई लाख रुपए लेके जाता है ना, तो लाख रुपए का वो नहीं, वहाँ पर महत्व नहीं, क्योंकि 28,000 रुपये 30,000 रुपये रेंट है। ठीक है, नहीं ठीक है। और पता चला खा पी के 1 महीने में खत्म, पता ही नहीं चलता क्या था। 5,000 रुपये हम जब लेके गए थे, तो 5,000 रुपये में ये भी देखना था कि हमने अपना रेंट भी देना है, हमने अपना खाना भी देखना है। और खाने से और रेंट से ज़्यादा था कि हम जिससे मिलने जा रहे हैं तो हमारी पोजीशन कैसी होनी चाहिए था, हम उसके चीज़ें मेंटेन भी करनी है। हाँ, मेंटेन भी करनी है, सब चीज़ें हैं, मेकअप भी देखना है, उसमें सब कुछ देखना है। तो आर्टिस्ट के लिए ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप खुद आर्टिस्ट हो तो आपके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि आपको ये दिखाना ही पड़ेगा। तो जब हम वहाँ पर जाते थे, तो फिर क्या है कि मेरा जो दोस्त था उसने मेरे को बहुत हेल्प की।
वो बोला कि चल ठीक है प्रेम, तेरे पास नहीं, तू टेंशन मत ले, तेरा सिंटा कार्ड हम बनवाएंगे। तो कुछ मेरे पास पैसे थे, कुछ उन्होंने किया, उनके घर का एड्रेस भी चाहिए होता उन्होंने घर का एड्रेस भी दिया। तो उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प की और एक सिंटा कार्ड उस टाइम मेरा बना है। बनने के बाद फिर मैंने ये इनके साथ, मनोज शर्मा जी के साथ में एक फ़िल्म करी, प्रीतिया त्योहार। तो प्रीतिया त्योहार बतौर यानी कि असिस्टेंट के साथ में भी की मैंने। डायरेक्शन जो जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर, हाँ असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं, डायरेक्टर में भी 3-4 तरह के असिस्टेंट होते हैं। हाँ। तो मेरा काम था उस टाइम, ये जैसे जो आर्टिस्ट खड़ा होता है ना नीचे, जैसे कि आर्टिस्ट खड़ा है तो मेरे को यहाँ पर उसको वो देना पड़ेगा कि इतने के इतने बीच में आपको डायलॉग्स कंटिन्यूटी बोलते हैं मेरे ख्याल से, कंटिन्यूटी डायरेक्टर। तो उसमें क्या है कि फिर मैंने उसमें वो वाला काम किया और प्लस यानी एक्टिंग तो था ही था। तो मैंने कहा मामा जी थोड़ा ये तो कर ही रहा हूँ, पर मेरा सबसे मेन जो शौक है वो एक्टिंग का है। अच्छा, रफत भाई भी एक्टर बनने गए थे, वो डायरेक्टर वो तो राइटर क्या क्या डायरेक्टर बना खुद ही नहीं पता। वो पहले राइटर बना, फिर वो डायरेक्टर बना। तो मामा जी बोले कि चल ठीक है, मैं तुझे जो भी है, मैं भाई बड़ी फिल्म थी तो हर कोई यानी ये नहीं चाहता कि यार स्टॉक लगा होता है, पहले स्टॉक चलते थे। अब आजकल तो डिजिटल का ज़माना चल गया है, पहले स्टॉक चलता था। तो बोले चल ठीक है। तो फिर उन्होंने मेरे को एक सीन था, तो बोले कि प्रेम तू इसको करेगा? मैंने हाँ मामा जी करूँगा, कहो तो ऐसा हो सकता है। तो बोले चल ठीक है, तो इसे मैं तेरे को सीन देता हूँ। इसके साथ में वो बोना था, बोने के साथ मेरा फाइट का सीन, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ करेंगे। तो फिर उन्होंने मेरे को बोले प्रेम को कॉस्ट्यूम दो। तो एक कीचड़ की थी, तो उसमें ना 5-6 ड्रेस हर किसी की थी, क्योंकि पता है कि कहीं ना कहीं किसी से गलती होती है तो सीन दोबारा शूट होता है, तो फिर उसी हालात में रखना पड़ता है। तो पहले रीटेक के टाइम पे जो तो फिर उन्होंने समझा दिया था कि भाई जो फाइटर्स थे उन्होंने बताया कि इसको हमने जो फाइट करनी है वो हमें इस तरह से करनी है। तो मैंने चलो ठीक है करते हैं, कि उन्हें पहला था और ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं क्या नहीं करना है। तो अब वो क्या है कि जो भी सीन था वो समझ लिया हमने, और जो हम पहला सीन किया उसमें हमसे गलत है, वो हमसे मेरे से क्या सबसे ही गलत हो गया जी। वो सब इधर से उधर हो गया, सब कीचड़ में कपड़े हो गए। तो मनोज सर की आदत बहुत बढ़िया थी कि मुझे पता था कि तुम यही करोगे। अरे जान में जान वापस आ गई, हमने उससे पता नहीं क्या नहीं होगा, हमने पता था तुम यही करोगे। अब चलो दोबारा से यानी कि हमने ये कपड़े चेंज करो, इस सीन को ऐसे नहीं ऐसे करना है। और जब उन्होंने बताया तो भाई साहब ने फिर दोबारा से जो सीन किया तो हमने उसी हिसाब से, और देखना फिल्म जब देखोगे तो उसमें मेरे 6-7 सीन हैं शुरू से लेके लास्ट तक फिल्म के अंदर, और यानी कि विलन में ही है मेरे, और सब बढ़िया सीन है। देखने के बाद मनोज शर्मा जी बोले कि चल ठीक है, अब तू टेंशन मत ले, अब आके मैं देखूंगा तेरे लिए फिल्म में, तेरा निकलता रहेगा। और थोड़ा सा टोकूंगा फिर से, पैसा कितना मिला? नहीं पैसा इसमें ऐसा था ना, मैं तो असिस्टेंट डायरेक्टर में गया था, तो मेरे को उसमें मान के चलो 2000 रुपये पर डे के साथ फिल्म में उन्होंने मेरे को दिया। ये 2007 में आपको इतने पैसे मिले? 2007 नहीं, 2000 हाँ 7 के बाद की बात ही है, 8 में आ गए थे। तो फिल्म तो 2008 में की थी मैंने। और एज ए आर्टिस्ट जो काम करते उसका पैसा अलग से मिल रहा था या 2000 इंक्लूडेड? अब सिंटा का कार्ड बन गया। अब मैं तो मजे की बात बताता हूँ। अब सिंटा के कार्ड में क्या है कि हमें मिलता है 4000 रुपये, 4000 से 5000 रुपये, मतलब पर डे मिलना चाहिए अगर आपके पास कार्ड हो तो। हाँ सिंटा आर्टिस्ट का मतलब है उसे 6 से लेकर 7000 रुपये पर डे काम, यानी नॉर्मली आर्टिस्ट को मिलना चाहिए। ये सिंटा का रूल है। सिंटा कहती है कि कम से कम इतना मिलना चाहिए, पर लेकिन बीच में डिस्ट्रीब्यूटर क्या होते हैं कि जो बीच में जैसे मीडिएटर, कोऑर्डिनेटर, कास्टिंग कोऑर्डिनेटर बोलते हैं, किसी को भी समझ लो क्या होता है उसमें 10-15% रूल हो गया है कि 10-15% उसको देना पड़ जाता है। आर्टिस्ट की मजबूरी समझो, ये समझो आर्टिस्ट की एक मजबूरी है, छोटे आर्टिस्टों की मजबूरी, बड़े का तो कोई मैटर ही नहीं है, पर छोटे की मजबूरी, उसे काम चाहिए होता है, काम करना होता है उसे। पता चला 5 डे का काम है तो उसने कहा कि भाई मैं तेरे 5 डे का काम कराता हूँ, 20% कम तुम्हारा होगा या 10%, तो वो देना ही पड़ता है। ये देना तब पड़ता होगा जब आपके पास पैसे आ जाते हैं या पहले?
नहीं, ये तो जैसे हैं, अब किसी भी प्रोडक्शन हाउस से मैंने काम किया। जी अच्छा, इसमें एक मज़े की बात और है, जैसे हमने कोई सिंटा का कार्ड अपना बनवाया जी या मनसे का कार्ड बनवाया, तो मेरा सिंटा का कार्ड बन चुका था, जी क्योंकि गौरव ने बनवा दिया था, मेरा कार्ड भी बन गया था। अब क्या है कि अब आती है प्रोडक्शन हाउस की बात। जी प्रोडक्शन हाउस वाले कभी भी पैसा देते हैं तो आपको 30 से लेकर 40 दिन के अंदर देते हैं, और 30-40 दिन के अंदर जैसे आपको देते हैं, और जैसे फिर 5 दिन काम किया हाँ। तो उसका फिर 30-40 दिन के अंदर देते हैं। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया फिल्म का। फिल्म वाले का तो मैटर ही दूसरा है। फिल्म वालों का तो अगर उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, जितने का भी हो गया, लाख का हो गया, 50 का हो गया, 30 का हो गया, 2 लाख का हो गया, 10 लाख का हो गया, करोड़ का हो गया, तो उनकी पेमेंट का वैसे ही लोचा रहता है, हाथ के अंदर पड़ जाती है। जी तो ये तो हो गया मैटर फिल्म का, और ये हो गया अपना ना सिंटा के कार्ड का। कार्ड सिंटा का जब भी बड़ा बड़ा प्रोडक्शन हाउस होगा तो वो मांगेगा ही मांगेगा, वो बिना सिंटा कार्ड के ही नहीं काम कराएगा। अब तो दूसरे एसोसिएशन भी बहुत सारे आ गए हैं, बीजेपी अपना एसोसिएशन चला रही है, कांग्रेस अपना चला रही है, बहुत सारे आ गए हैं। नहीं, ये तो ये है कि चलो चला रही है, पर जब बड़ा प्रोडक्शन हाउस होगा तो वो ना तो बीजेपी को देती है, ना मनसे वाले को जल्दी वो देती है, सिंटा को मानते हैं। सिंटा को ज़्यादा मानती है। सिंटा को ये है कि कोई भी जल्दी उसका काम रुकता नहीं है उससे। उसके बाद जिंदगी का रुख किस तरफ मुड़ा? फिर तो यही था कि अब कुछ करना है, क्योंकि अब मैं साईं के दर पे एल्बम कर चुका था, फिल्म कर चुका था, और फिर अगली यानी कि शॉर्ट फिल्में भी हमने बनानी हुआ करती थी, तो शॉर्ट फिल्मों के लिए भी हम दौड़ा रहे थे। पैसा कमाना था कि कैसे कमाना है, तो फिर हम डबिंग करने जाते थे, डबिंग आती थी। डबिंग आर्टिस्ट भी थे, वॉइस ओवर यानी कि जैसे रफत भाई अपनी एनिमेशन किया करते थे, एनिमेशन फिल्में की एनिमेशन किया करते थे, तो वो कहते थे प्रेम जरा जरा तैयार हो जाए। मैंने क्या बोले, यार चल यार डबिंग करते हैं, आज खाली है तो चल डबिंग करते हैं। तो चल ठीक है भाई, चल करते हैं। डबिंग आर्टिस्ट को क्या पेमेंट मिलता होगा एक दिन का? डबिंग आर्टिस्ट को मिलता है 1200 रुपये पर डे। 12 घंटे 8 घंटे? ऐसा कुछ नहीं है, आपको समय दे दिया जाता है, 5 घंटे 4 घंटे में, 1 घंटे में डबिंग हो जाती है, 1.5 घंटे में, या 5 घंटे इसलिए लेते हैं कि भाई थोड़ा आपको स्क्रिप्ट दी जाएगी, याद कर लो, समझ में दिमाग में बैठा लो, उसके बाद आपको कान में लगा दिया जाता है, और उसको हल्का हल्का उसकी वॉइस आती रहेगी आपको। और देखो, एक्टिंग डबिंग भी जब ही निकलती है जब आप उसकी एक्टिंग ही करोगे जी। आप ये कहोगे मैं डबिंग कर दूंगा किसी चीज़ की, तो कर नहीं पाओगे जल्दी। फील्ड में आना होगा पहले, उसके फील्ड में ही आना पड़ेगा, उसको आपको वैसा ही बनना पड़ेगा। जी। क्योंकि एनिमेशन की डबिंग जो हुआ करती थी थोड़ी जानवरों की हुआ करती थी, या उसकी हुआ करती थी, तो जानवर कैसे बोल लिया है, क्या बोल लिया, उसको निकालना ही पड़ता था अपने अंदर से। कुत्ता है तो कुत्ता ही पैदा करना पड़ेगा, तब जाके ही तुम्हारी कुत्ते का कुछ नहीं पड़ेगा। ये है, तो ऐसा नहीं कि अंदर से जो भी, यानी कि जब करता ना इंसान तो अपने आप एक दूसरे कामों को करने लगा, कि आर्टिस्ट ही नहीं है, डबिंग से भी हमें पैसा मिलने लगा। तो फिर अंदर से ऐसा लगा कि हाँ भाई, अब ये काम हमारे लिए बना है, हम इसके लिए बने हैं, और इसके अलावा और कुछ नहीं, हम और कुछ सोचें ही क्यों। फिर हम इसी चीज़ के लिए दौरान में सोचने लगे कि हमें शॉर्ट फिल्में करनी, वहाँ से भी पैसा आने लगा। फिर हम डबिंग करने लगे, वहाँ से भी आने लगा। अपना शहर है रुद्रपुर, किच्छा, या बेसिकली उत्तराखंड, यहाँ शॉर्ट फिल्मों के लिए कोई पैसा देना नहीं चाहता है, तो वहाँ क्या शॉर्ट फिल्मों के लिए पैसा मिल जाता है? शॉर्ट फिल्में क्या हो गया, मैं आपको बताऊँ, अब तो चलो ये शॉर्ट फिल्में क्या है, अब तो ये वेब सीरीज वगैरह चलने लगी। हाँ। अब इसको शॉर्ट फिल्म बोलने लगे, दौर वेब सीरीज का आ गया। हाँ। तो अब दौर आ गया वेब सीरीज का। पहले शॉर्ट फिल्म बनाता था इंसान अपने लिए, कि मेरे को किसी को दिखाना है, किसी प्रोड्यूसर को दिखाना है, डायरेक्टर को दिखाना है, जो प्रोफाइल यूटिलाइज करना चाहते हैं, प्रोफाइल की तरह ही बनता था पहले। तो भाई कोई मेरे को काम कैसे देगा। अब तो क्या है, वेब सीरीज हो गया, अब तो शॉर्ट फिल्में, अब कोई आधे घंटे के बाद शॉर्ट फिल्म होगी यार। अब तो साला वेब सीरीज ही, अब कोई 15 मिनट की बनाता है तो कहता है वेब सीरीज बनाइए, वेब सीरीज बनाइए। ये हो गया है। पहले अगर 15 मिनट की बनती थी, 10 मिनट की, 5 मिनट की बनती थी, तो बोलते यार शॉर्ट फिल्म बनाइए, काहे के लिए। तो ये रहता था उस टाइम। आइए लीजिए, बिस्कुट लीजिए। इस बिस्कुट की भी बहुत खासियत है। आइए। तो ये रहता था। उसके बाद जब शॉर्ट फिल्में करने लग गए और ये सारी चीज़ें हुई, शॉर्ट फिल्में तो खैर अपने लिए हम किया करते थे। उसके बाद दौरान शुरू हो गया हमारा सीरियल का। मतलब टीवी सीरियल भी किया आपने? हाँ, टीवी सीरियल किया। टीवी सीरियल मेरे को मिला चिड़ियाघर सबसे पहले।
सब टीवी पे जाता था। सब टीवी पर जाता था। गधा प्रसाद जी के साथ में था, तो उनके साथ भी काम करके बहुत मज़ा आया मेरे को। गधा प्रसाद जी अब शायद रहे नहीं या है? हैं वो ऐसा ना, उसमें और भी 1-2 कैरेक्टर थे। हाँ। उसमें से एक कैरेक्टर ख़त्म हुए थे, उनका नाम क्या है, मैडू करके हाँ, थे। क्योंकि मैंने न्यूज़ कहीं पढ़ी थी इसलिए बता रहा हूँ। तो वो ख़त्म हुए थे। गधा प्रसाद जी तो हैं, हम्म, तो उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया। और बाबूजी थे, घोटक थे, तो ये सब मजे हुए आर्टिस्ट हैं। इनके साथ जो हमें, जब हम बड़ा गर्व महसूस करते थे, बताओ यार हम कहाँ इनके साथ में सोचते थे कि हम किसी आर्टिस्ट के साथ में मिलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे। हाँ। आज हम उनके साथ में काम कर रहे हैं और उनके साथ हम बैठ के खा रहे हैं, उनके साथ हम बैठ के नहीं बैठे हुए हैं। हाँ। और कोई भी बात निकल के आ रही है तो वो हमसे कहते हैं सर ये चाय लीजिए, कॉफ़ी लीजिए, तो हमको बड़ा ऐसा लगता था, एम्बैरसिंग फील होता होगा। ऐसा लगता था पता नहीं हमने कौन सी युद्ध जीत लिया, हम युद्ध में ही लड़ रहे थे, हम युद्ध जीत चुके हैं। हाँ। अब जैसे कृष्णा अभिषेक थे, अपने इतने फनी थे। मैं तो बताऊँ, शूट के दौरान हम तट पे शूट कर रहे थे हाँ। और वहाँ पर महाराष्ट्र में उसकी हिंग की नमकीन, तो कृष्णा जी हमारी हिंग की नमकीन ज़्यादा खाते हैं, तो वो ऐसे ही पैकेट लेके आए मज़े में, बोले अरे प्रेम यार हिंग की नमकीन खाएगा क्या? मैंने सर हिंग की नमकीन क्या होती है? अरे तू खा के तो देख, हिंग की नमकीन होती। इतने हंसी मजाक करते हैं कृष्णा जी कि हिंग की नमकीन, बोले सारे पेट की गैस निकल जाए तो हिंग की नमकीन तो खा। अरे जबरदस्ती। अच्छा, हिंग की नमकीन में थोड़ा हल्का सा कड़ाहटपन होता है। मैंने सर यार थोड़ा, अरे यही तो हींग है बाबले, इसे कहाँ होता है हींग? ऐसे तो रहता था। हम शूट में जब रहते थे तो ऐसा लगता था कि जीवन के सारे सुख हमें मिल रहे हैं वहाँ पर, ये समझो। यानी कुछ टेंशन नहीं रहती थी। और ऐसे ही अपने चिड़ियाघर हम किया, तो चिड़ियाघर में भी यानी यही रहा कि जब सब टीवी पे आए, चिड़ियाघर किया, फिर लापतागंज मिला। तो उस समय पेमेंट कितना मिलने लग गया था आपको? अब हमें पेमेंट की बात आ रही है। पेमेंट में तो अब जब चिड़ियाघर और लापतागंज करने लगा तो मेरे को 4,000 रुपये पर डे मिलता। पर डे, पर एपिसोड या पर डे? एपिसोड नहीं, एपिसोड तो 3 शूट में से 1 एपिसोड बनता है। अच्छा। एक दिन में मान के चलो, एक कह नहीं सकते कि एक ही बार में 1 एपिसोड बन जाएगा, क्योंकि कड़ियाँ होती हैं ना, एक दूसरे को आगे पीछे जोड़ के नहीं उनकी कड़ियाँ बनती हैं, कौन सा एपिसोड किस कड़ी में जाके लगाते हैं। अच्छा, ये जो एक चीज़ मैं समझना चाहता हूँ, मेरे ख्याल से अगर आप प्रकाश डाल पाएँ, कि मैं जब सीरियल देखता हूँ तो लिखा रहता है फर्स्ट यूनिट डायरेक्टर, सेकंड यूनिट डायरेक्टर, तो यूनिट ये होता होगा क्या कि यूनिट ऐसा मैं बताता हूँ। जैसे हमने शूट कर रहे हैं हम जी, तो अपने पास बैंक, हम बैंक बोलते हैं। हाँ। एक सीरियल को बैंक बोलते हैं। हाँ। अपने पास कितना बैंक है, तो एक एपिसोड है, 2 एपिसोड है, 3 एपिसोड है, तो यूनिट होती है। अब एक पता चला कि अभी कम है और एक आध सीरियल और भी देने हैं। पहले चलता था 5 दिन, फिर देने लगे 6 दिन एपिसोड को, तो अब इनको बैंक भी चाहिए होता है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि बड़ा सीरियल दे दिया, 1 घंटे का एपिसोड दे दिया, तो इसमें सबसे बड़ी मजे की बात होती है 2 यूनिट चलती है। अच्छा, महा एपिसोड बोलते हैं 1 घंटे वाले को, है? तो फिर डबल चलेगी, यानी कि भाई एक दिन में शूट हो रहा है यूनिट और एक रात में, ऐसा? नहीं, एक यहाँ शूट हो रहा है, एक और कहीं शूट हो रहा है। ओके। जैसे 2 स्टोरियाँ चल रही होती है ना, जैसे अब मेरा विलन का था, हाँ, जैसे मैं डाकू का करेक्टर था, ठीक है। अब घर का जो दूसरे कर रहे थे और एक दूसरी टीम कर रही थी, और हमारा वाले को ले जाके हम बाहर इंडोर थे, जैसे वो इंडोर थे, हम आउटडोर थे। हम आउटडोर में कर रहे थे कुछ, एक यानी कि जो हमारा शूट चल रहा था वो आउटडोर चल रहा था, और जो घर का था वो इंडोर चल रहा था। तो इन दोनों को फिर हमने उनकी स्टोरी के हिसाब से मिलाते हैं ना, वो अपने जैसे भी जो उन्होंने, तो दोनों डायरेक्टर ही काम कर रहे थे। तो फर्स्ट यूनिट डायरेक्टर और सेकंड यूनिट डायरेक्टर, ये है इसका मतलब? ये है। अच्छा। क्योंकि अगर बैंक नहीं होता तो दोनों यूनिट काम करती हैं, और जब होता है तो फिर उनका फंडा है कि एक ही यूनिट काम करेगी, फिर एक यूनिट बैठेगी, ऐसा करके रहता है। 4,000 पर डे मिलने लग गए थे प्रेम साहब को, जो किच्छा से निकल के गए थे आगरा से। 4,000 रुपये पर डे मिलने तो लगे थे। काम भी यानी ऊपर वाले की दुआ से इतना मिलने लगा था कि जैसे चिड़ियाघर मिला, लापतागंज मिला, फिर शशि सुमित प्रोडक्शन हाउस का आया था लाइफ ओके पे, प्रीतिया त्योहार नहीं, अरे प्रीतिया त्योहार फिल्म थी ये, तुम्हारी पाखी, सॉरी तुम्हारी पाखी। तो तुम्हारी पाखी का मेरा माली का कैरेक्टर था।
कंटिन्यूटी के साथ, मतलब रेगुलर चलने वाला। रेगुलर ही चलने वाला। तो ये जैसे कहते हैं ना, सुख जब साथ साथ चलता है तो दुख भी कहीं ना कहीं साथ साथ चलता है। बिल्कुल। ये दुनिया का दस्तूर है कि सुख चलेगा तो दुख भी साथ साथ चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता तुम्हारे साथ में सारा सुख चले। हाँ, सुख भी नहीं चल सकता, अच्छाई भी नहीं चल सकती। काम मेरे को ऊपर वाले की दुआ से धड़ाधड़ मिल रहे थे। तो तुम्हारी उसे कहते हैं, पहले फिल्में मिली, साईं के दर पे मिली, उसके बाद मेरे को चिड़ियाघर मिला, लापता गंज मिला। क्योंकि लापता गंज और साईं के दर पे ये चिड़ियाघर मिलना इसलिए था कि चिड़ियाघर और लापता गंज एक ही प्रोडक्शन हाउस के थे, अश्वनी धीर, गरिमा प्रोडक्शन हाउस। तो गरिमा प्रोडक्शन हाउस के दोनों ही सीरियल थे, तो इसलिए दोनों में टचिंग थी। जैसे ये साइड लगा हुआ है चिड़ियाघर का, तो ये साइड लगा हुआ अपना उसका लापतागंज का। तो उसमें दोनों में आर्टिस्टों से सबसे मिलना जुलना था। और गरिमा प्रोडक्शन हाउस में ही जैसे हम रहते थे, तो भाई चल भाई इधर भी मिल लिया कास्टिंग डायरेक्टर से, हाँ भाई कुछ है क्या? तो वो कहते अरे यार चल ठीक है देख लेते हैं, कोई बात नहीं है। तो भाई देखो, एक दूसरे का व्यवहार से ही आगे यानी कि आपको कुछ मिलता है, ऐसे तो मिल नहीं जाता है। तो फिर उन्होंने बोले चलो ठीक है भाई प्रेम, देखते हैं तेरे लिए हो जाएगा, ठीक है। तो फिर लापतागंज में भी हमारे सीन चलने लगे, तो काम इधर भी मिलने लगा। उधर तुम्हारी पाखी में भी आ गया, तुम्हारी पाखी का भी हमने ऑडिशन दिया, तो उसमें भी हमारा सिलेक्शन हो गया। अब जब 3 जगह मिला तो दुख और सुख, मैं बताया ना अभी इससे पहले लाइन दी थी दुख और, इस टाइम फिर हमारी माँ की तबीयत खराब होने लगी थी हार्ट की वजह से। तो गरिमा प्रोडक्शन हाउस में तो मेरा दोस्त था गौरव शर्मा, तो उसने वहाँ संभाल लिया। और मेरे को, मेरी मम्मी को यानी कि हार्ट अटैक भी पड़ा था ही, तो उसकी वजह से मेरे को फिर रिटर्न होना पड़ा, मुंबई से वापस आ गया किच्चा। मेरे को तुम्हारी पाखी मेरा तो जिसमें वो था, उससे कहते हैं यानी कि कन्फर्म ही था, यानी मेरे को तो वहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट साइन था कि मैं तुम्हारी पाखी छोड़ के नहीं जा सकता। तो तुम्हारी पाखी मेरे को छोड़ के ही नहीं आना था। तब भी मैंने उनसे टाइम लिया कि भाई मैं 5 दिन में वापसी आ रहा हूँ। और मम्मा को हमारी यानी कि हार्ट अटैक पड़ चुका था, तो मम्मा को हार्ट अटैक पड़ चुका था, तो मेरे को वापस आना पड़ा। उस दौरान मेरे को यहाँ पर 1 से लेकर 1.5 महीना रुकना पड़ा। तो मम्मी हमारी ये कह रही थी कि नहीं तू मेरे पास रुकेगा, मुझे तो ऐसा लगता है तू वहीं का हो गया। तो अब इनको भी छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। और उधर मेरे को फ़ोन आने लगे तुम्हारी पाखी से कि भाई आपको आना पड़ेगा, आपका सीरियल है इधर चल रहा है। अच्छा, ये जो चिड़ियाघर और लापतागंज था, ये तो वैसे था मेरा, यानी कि जैसे एपिसोड जैसे 7 दिन का 8 दिन का मेरे को जैसे शूट मिल गया, 10 दिन का मिल गया। पर तुम्हारी पाखी एक ऐसा सीरियल था जिसमें मेरे को यानी कि बतौर यानी कि माली के रूप में साइन किया गया था, यानी कि मेरे को रहना था, कंटिन्यू था। वो भी 2 साल के लिए था, उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन था मेरा। और मैंने कम से कम 2 महीने उसमें काम किया। 2 महीने के बाद मेरे को फिर रिटर्न होना पड़ा। और 1-1.5 महीने जब नहीं आया मैं, तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि भाई अगर नहीं आ रहे हो तो फिर मेरे को बताओ, फिर मेरे को कुछ करना पड़ेगा। नहीं सर, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, मेरी स्थिति यहाँ पर बहुत ज़्यादा दब है और मैं आपको क्लियर नहीं कर सकता जो भी कुछ है। तो फिर उस दौरान मेरा वो कॉन्ट्रैक्ट साइन जो किया हुआ था वो डिले हो गया, ख़त्म हो गया। फिर मैंने तुम्हारी पाखी मैं आया, आके नहीं फिर 1.5-2 महीने के बाद आया वहाँ से। फिर मम्मा को समझा के आया मैंने कि मैं जा रहा हूँ, मेरा काम ऐसे झटका हुआ है। मैं रूम भी ले चुका था यहाँ पर, रूम लेके रेंट था मेरा, सब कुछ था। तो पेमेंटें भी बहुत मेरी इधर फैली पड़ी थी। तो फिर मैं मम्मा को समझा के फिर मैं आया उधर से। तो फिर यहाँ से मेरे वो यानी कि तुम्हारी पाखी भी ख़त्म हो चुका था, फिर चिड़ियाघर का भी खैर मेरा सही चल रहा था, ऐसा कोई नहीं है। फिर मेरा पर आधा दिमाग फिर मेरा उन मम्मा की साइड में लगा रहा यार। एक बार फिर मैं फिर इधर से कुछ पेमेंट लेके नहीं, फिर मैं एक बार आगरा का चक्कर लगाया। फिर इधर आया किच्छा, मम्मा के पास भी देखा तो वो ठीक थे, अब कोई परेशानी नहीं थी। फिर मैंने यहाँ से फिर बॉम्बे का फिर दौर चालू किया। तो इस तरह से कहते हैं ना कि जैसे दुख और सुख दोनों साथ ही चलते हैं। अगर हम चाहें कि भाई एक साइड में सारे सुख ही सुख मिलते रहे, सारा काम ही काम मिलता रहे, तो नहीं होता है। अच्छा, इस दौरान हमारे भाई का बहुत सपोर्ट रहा है हमारे ऊपर कि भाई ये बोले कि नहीं कोई टेंशन मत ले, तू काम को भी ऐसा मत कर, पर मैं इधर संभाल रहा हूँ। पर मेरे कहते ना जब
आपको पता चल जाए कि आपकी मम्मा को हार्ट अटैक पड़ा है और आप कोई सा भी काम करो, चाहे कैसा भी काम करो, तो आपका फिर मन नहीं लगता है। तो वो वाला इस हिसाब किताब हो गया था मेरे साथ में। तो फिर मैं वहाँ से आया, आके नहीं फिर यहाँ रहा मम्मा के पास। फिर मैं, क्योंकि उस टाइम कौन था यार, हम अपने परिवार को ज़्यादातर मानते थे और किसको मानते थे। सही बात। ऊपर मैं वहाँ से आया तो अब लोग बाग भी यार जो टीवी पे देख चुके थे वो भी ये कहते थे, अरे यार ये तो चलो ठीक है, अपने वो भी एक साइड से वो भी देखना था, फिर अपने काम को भी देखना था। फिर मैं आगरा रहा, मम्मी को हार्ट अटैक पड़ा था, फिर मैं काफ़ी दिन नर्वस भी रहा। उसके बाद फिर 1-1.5 महीने मैं रहा, तो फिर मेरा शशि सुमित प्रोडक्शन हाउस था, उसमें जो सीरियल चल रहा था उसका मेरा कैंसिल हुआ। और फिर मेरा 1-1.5 महीने के बाद रिटर्न हो गया वापस महाराष्ट्र जाने का। तो जब मैं महाराष्ट्र पहुंचा तो फिर ये एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि जब आर्टिस्ट फिर दोबारा से जाता तो फिर उसे दोबारा से तैयारियां करनी पड़ जाती हैं। और फिर हम लग गए भैया अपनी फिर दोबारा कोई सीरियल, और फिर मेरे को ऑडिशन चल रहे थे राबी के जी, बिग मैजिक का बड़ा शो था, तो फिर हम ऑडिशन उसमें दिए, ऑडिशन में मेरा सिलेक्शन फिर हो गया। तो फिर मैंने राबी शूट डेट मिल गई मेरे को, हाँ भाई क्या आपको राबी करना है, ठीक है राबी, और हमने राबी किया। तो इस हिसाब से यानी कि सीरियल बाई सीरियल मिलते गए, पर इतना आसान भी नहीं है कहना कि इतनी जल्दी मिल गए। हाँ, मैं भी यही सवाल पूछने वाला था कि जितनी आसानी से आप बता रहे हैं इतना आसान तो नहीं हुआ होगा। दीपक जी देखो, आसान नहीं होता हर चीज़ को, पर जब कोई ठान ले तो मुश्किल भी नहीं होता, तो मुश्किल भी नहीं होता। और दीपक जी रियल बता दूं मैं कि जब मैं यहाँ से गया था शुरू में, तो मेरे पास कोई यानी धन दौलत थी, एक 5,000 रुपये थे। 5,000 रुपये में जब मैंने महाराष्ट्र की हालत देखी और अपनी हालत देखी, तो मैं ये सोच रहा था मैं यहाँ कुछ दिन या कुछ समय टिक पाऊँगा या नहीं टिक पाऊँगा। क्योंकि आज के दौर में और उस टाइम के दौर में फ़र्क कुछ नहीं है, बस यही कि काम मिलना चाहिए था। काम वो मिल नहीं रहा था शुरू में जब आए थे, तो बॉम्बे का स्ट्रगल और वहाँ का स्ट्रगल में बहुत फ़र्क था। क्योंकि जो 5,000 रुपये मिले थे ना, उससे ऐसा नहीं था कि मैं अपना यानी कि महाराष्ट्र में ये नहीं समझ में आ रहा था कितने दिन या कितने महीने बिताऊंगा इससे, क्योंकि पैसा ज़रूरी था। पैसा ये समझो कि ऐसे 5,000 रुपये जब मैं वहाँ से खर्च करके आया, टिकट ली, आया 1,000 रुपये खर्च हो गए। 1,000 रुपये खर्च होने के बाद 1,000 रुपये मुझे रेंट वालों को भी देने थे, 1,000 वहाँ खर्च हो गए, बचे मेरे पास 3,000 रुपये। अब 3,000 रुपये में मुझे कहीं ऑडिशन भी देने जाना है और सबसे मिलने भी जाना है और उसी में से खाना भी खाना है। तो बड़ा समझ में नहीं आता था, दिमाग की कभी कभार तो ये लगता था मैं घर से आके नहीं मैंने अच्छा किया या बुरा किया, लेकिन ये जब फील आता था जब मैं बिल्कुल अकेले में हुआ करता था। अच्छा, हाँ बिल्कुल, जब मैं अकेले में हुआ करता तो ये सारी चीज़ें फीलिंग आती थी, अरे यार करूँ क्या। और जब महाराष्ट्र में जब पहुँचा भाई, वहाँ की भीड़ भड़का, इतनी कभी पब्लिक देखी नहीं मैंने, कभी भविष्य में नहीं देखी कि इतनी बड़ी यानी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। घर में तो माँ होती है, पिताजी होते हैं, भाई होते हैं, तो वो कहते हैं भाई खाना खाया नहीं खाया। यहाँ तो कोई पूछने वाला नहीं था खाना खाया नहीं खाया, खाने की जगह बड़ा पाव मिलते थे कि कांदा प्याज कभी हमने सोचा नहीं था कि बंद के अंदर एक आलू की टिक्की को रख के नहीं और उससे ही हम पेट भरेंगे। सुबह जब हम निकलते तो माँ कहती थी कि बेटा ये चाय रखी है, तो हम उसको भी ये कहते थे चाय, इसके संग पराठे नहीं बनाए, इसके संग हमने ब्रेड नहीं लगाया, इसके मक्खन नहीं लगाया। वो सब चीज़ें भूल चुके थे हम कि क्या मक्खन होता है। मक्खन इतना तरसते थे कि मक्खन क्या होता है। असल ज़िंदगी जीने का तरीका तो जब घर से निकले थे और जब पिताजी बोले थे बेटा जा तुझे पता चलेगा कितने मक्खन मिले, तो वहाँ पहुँचे तो समझ में आया कि मक्खन क्या होता है। मक्खन लगाने के लिए कमाना पड़ता है। तो फिर लगे कि अब ये कमाए कैसे इस मक्खन को। जब घर से ये निकलते थे तो नहा धो के नहीं, फ्रेश होके नहीं, फ्रेश भी होने के लिए क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं था, क्योंकि ये तो नहीं था हमने रूम ले लिया था, रूम हमें मिला नहीं था जल्दी से, क्योंकि रूम लेने के लिए बहुत ब्रोकरी देनी पड़ती है, तो हैवी अमाउंट वगैरह कुछ हैवी अमाउंट देना पड़ता है। तो वहाँ पर एक ब्रोकरी का हिसाब था, एक और चलता है, ब्रोकरेज बहुत तगड़ा, बहुत ज़्यादा चलता है। तो क्या है कि
हमने कुल मिला के किसी के साथ थे, जो मेरा दोस्त था, तो हम उसके साथ ही रह रहे थे। तो जो पैसा था अपना, उससे भी बोल दिया देख हमारे पास यार इतना पैसा तो है नहीं कि तुम्हें हम यानी एक चेक काट दें, इतना है। वो भी उसने भी चलो ठीक किया, गया कहा कि चलो ठीक है भाई, अब जो भी तुम्हें और हम दोनों जो साथ ही साथ रहना है तो कोई बात ही नहीं है। तो उसी के रिलेटिव वाले थे, जो मेरा दोस्त था उसके रिलेटिव में थे, हम दोनों ने साथ साथ रहे। फिर उसके बाद हम निकले स्ट्रगल पे। जब स्ट्रगल पे निकले तो भाई मेरे जब भूख लगती थी तो समझ में नहीं आता था कि क्या करें, तो फिर बड़ा पाव और भजिया पाव खा के ही पूरा दिन निकाल लिया करते थे। अब आगे हम ऑडिशन, मेन पॉइंट था ऑडिशन, कि अब इस लाइन में महाराष्ट्र आने के बाद अब क्या है, और फिल्म लाइन के कहाँ कौन से सेट लगे हैं, कहाँ पर क्या लगा है। फिल्म सिटी जब सुना कि हाँ भाई फिल्म सिटी में जाने से सारे आर्टिस्ट मिल जाएंगे, फिल्म सिटी के अंदर एंट्री ना हो, हम पहुँचे गेट पे खड़े हैं भाई, अरे यार कभी इधर कभी उधर, गेट पहुँचे, भाई साहब अंदर चले जाएँ क्या? बोले क्या के लिए? बोले यार ये फिल्म शूट हो रही है, हम देखेंगे उसे जाके। बोले भाई साहब चले जाओ यार, खाली हमारा भी समय ख़राब मत करो, तुम अपना भी मत करो, तुम जाओ यहाँ से, कुछ नहीं होता यहाँ पर। अब बताओ यार, अब अंदर एंट्री ना हो, पहले दिन हम चले आए घर पे, खाली बड़ा पाव खा पी के नहीं दिमाग ख़राब करके चले आए। सोचेगा मैं एंट्री कहाँ से करें कि फिल्म लाइन के अंदर एंट्री, एक आर्टिस्ट को चाहिए होती है एंट्री। फिर भाई मेरी जो गौरव था जिससे मेरी मुलाकात हुई थी, आप बताइएगा, लेकिन मैं यही पूछना चाहूँगा कि गौरव शर्मा और मनोज शर्मा जो आप नाम कंटिन्यू ले रहे हैं, जो आपके जीवन में एक अहम योगदान इनका रहा, इनके बारे में कुछ बताइए। अहम योगदान तो इसलिए रहा कि देखो गौरव है, और गौरव जी के मामा मनोज शर्मा जी हो गए, और अपना रफत भाई हो गए, और जैसे जो इससे मेरे फिल्म लाइन से जो जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, ये इन्हीं की बदौलत है कि देखो एक किसी के पीछे किसी का सहारा होता है जी। तो इनका मेरे ऊपर बहुत सहारा रहा जी। तो जैसे मैंने बता रहा हूँ कि जैसे ये मेरे गौरव जी मिले, गौरव जी यानी कि गौरव जी से मिला मैं मनोज शर्मा जी से। मनोज शर्मा जी गौरव जी के मामा थे, और उनसे ही मेरे को काम मिला आगे। जैसे साईं के दर पे मिली एल्बम, ये उन्हीं के प्रोडक्शन हाउस में थी, और वो डायरेक्टर थे उनके। तो अब उससे कहते हैं, उसके बाद प्रीतिया त्योहार मिली, तो वो भी उसके डायरेक्टर थे। अब भी बड़ी बड़ी फिल्में आ रही हैं उनकी, शर्मा जी की लग गई है, और एक अभी वो आ रही है, उससे कहते हैं देहाती डांस आ रही है, और एक और आ रही है, तो यानी बड़ी बड़ी फिल्में आ रही हैं मनोज शर्मा जी। एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि आप मुंबई में ऑडिशन वगैरह तो जो होगा, ऑडिशन के नाम पे क्या कभी आपसे कोई पैसा मांगा गया? नहीं, महाराष्ट्र में तो अभी ऐसा मेरे साथ में नहीं हुआ, क्योंकि उत्तराखंड में आर्टिस्ट, उत्तराखंड नहीं बेसिकली जब छोटे छोटे आप स्टेट पहुंचेंगे, महाराष्ट्र तो एक हब है, फिल्मी हब। तो मैंने एक चीज़ महसूस किया कि खुद जब मैं भी काम मांगने जाता हूँ तो वहाँ से ऑफर किया जाता है कि हम आपको एक काम तो दे देंगे, लेकिन आपको 5,000 रुपये जमा करने हैं। तो ये क्या सीन है, कभी आपके साथ हुआ? नहीं, ये तो बहुत बुरा लगता है कि जब कोई आर्टिस्ट बेचारा, ये ठीक है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो एक आर्टिस्ट से ये कह दो भाई मैं तेरे को काम तो दे दूंगा, पैसा नहीं दे पाऊंगा, पर पैसा नहीं दे पाऊंगा, ये मेरी मजबूरी है, मेरे इतना बजट है। तुम अगर काम करना है तो कर लो, नहीं करना है तो मत करो। नहीं करना है तो मत करो। तो इंसान एक शो रील बनाने के लिए, ऐसा भी करने के लिए तैयार हो जाता है, एक शो रील तैयार, या ये कह देगा भाई मेरे को चलो इतना नहीं तो इतना दे दो, या जो भी कुछ बात हो जाएगी। शुरू का जो छोटा आर्टिस्ट होता है वो इन पलों पे काम करने के लिए राजी हो जाता है जी। पर लेकिन ये बहुत बुरा लगता है कि उससे एक तो वो अपनी एक्टिंग भी करे, और ऊपर से यानी अपने काम, भाई एक्टर का क्या काम है, वही उसी रोजी रोटी हो गई। बिल्कुल, ये तो है नहीं कि उसके पास और कोई काम है जैसे यानी कि यहाँ एक्टिंग करेगा वहाँ जाके दूसरा काम कर लेगा। हमारे लिए यही रोजी रोटी है, आर्टिस्ट के लिए तो एक यही रोजी रोटी है कि उसे एक्टिंग करना है और अपना पैसा कमाना है, और पैसे कमा के अपना पेट पालन करना है, ये है। तो उससे अगर ये कही जाएगा तू 5,000 रुपये और देगा, तो उससे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उठाया तीर और मार दिया खींच के। नहीं, तो ये बहुत गलत है, और जो भी हो रहा है इसके लिए भी हम बहुत खिलाफ हैं। एक्टिंग स्कूल के नाम पे जो दुकान चला रहे हैं लोग कि एक्टिंग स्कूल है, और लाखों हज़ारों रुपए जो लूट रहे हैं, लूट नहीं कहूँगा मैं उसे, कोई मेरे को गलत और कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगता है आपको कितना सही? देखो एक्टर एक क्या है, एक एक्टर तो इंसान के अंदर ही होता है, कुछ जो हर किसी की एक्टिंग निकलने का जरिया होता है जी। अब मैं एक्टर हूँ
मैं अपने अपने आप में अलग एक्टर हूँ, हाँ, और जो दूसरा बंदा होता है वो अपने आप में एक अलग एक्टर होता हाँ। है। एक्टर तो अंदर की एक्टिंग से ही निकलता है, हाँ, ठीक है नहीं, ठीक है। अब रह गई एसोसिएशन वाली बात या आपको कोई क्लास वाली बात, तो क्लास के नाम पर अगर अच्छी खासी क्लास है और आपको अगर आपके बजट में अगर आती है तो आपके लिए सबसे बेस्ट है। आप ये कहोगे भाई आपके बजट में आ नहीं रही है, आप क्लास लेना भी चाहते हो, ये काम मिलता है, ऐसा नहीं मिलता है। क्लास लेने के बाद आपको काम मिलता है, क्योंकि वो उनसे टच होते हैं, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस वाले उनसे टच होते हैं, वो भी ये चाहते हैं मुझे एक अच्छा आर्टिस्ट मिल जाए, तो उसके बाद उनसे टचिंग में काम मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। एक सवाल ये रहेगा कि नेटवर्क से काम बनता है या टैलेंट होना ज़्यादा जरूरी है? नहीं, टैलेंट तो होना जरूरी तो लिया, अगर टैलेंट नहीं होगा तो नहीं, काम दोनों से मिलता है। काम ये नहीं कहूँगा कि नेटवर्क से नहीं मिलता है कि टैलेंट से मिलता है, दोनों से ही मिलता है। और आप बहुत अच्छे मजे कलाकार हैं और आपका संपर्क अच्छे डायरेक्टरों से नहीं है और नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो कला कहाँ दिखाएंगे? हाँ, कला कहाँ दिखाएंगे, तो ये कि देखो अब इंसान क्या है, या आर्टिस्ट को मैं लेके चलता हूँ, आर्टिस्ट अपने आप में ये सोचता है कि मेरे को बड़े से बड़ा काम मिल जाए। जी। कभी भी अगर आप स्क्रिप्ट लिखोगे तो डायरेक्टर से वो यही कहेगा, भूख होगी उसे, यार सर थोड़ा सा ऐसा था, मेरे को ये मिल नहीं पाया, मेरे को थोड़ा सा और दे दो, या मेरे ये स्क्रिप्ट लाइन बढ़ा दो। वो उसे ये रहता है कि मैं कुछ कर लूँ और इससे ज़्यादा से ज़्यादा कर लूँ, ये रहता है। और अब जैसे मैं सब चीज़ को छोड़ो, मैं अब मज़े की बात बताता हूँ। जैसे मैं जब शेयर में रहता था, जब मैं जाता था यहाँ शेयरिंग में हम रहते थे, तो मैं रहता था, मेरे साथ में 2 और आर्टिस्ट रहते थे, तो वो दोनों हम उम्र थे। मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी मोटी थी, तो मैं तो उनके, अगर हम कहीं ऑडिशन देने जा रहे हैं तो एक के साथ 2 पटती तो मेरे दोनों के साथ थी और उन दोनों की कभी नहीं पटी। अच्छा। उन दोनों की इसलिए नहीं पटी, दोनों हम उम्र थे, दोनों एक जैसे थे, और अगर उनका कैरेक्टर निकल रहा है तो वो उसके कैरेक्टर को खाने की कोशिश करेगा। जैसे अगर कहीं ऑडिशन चल रहा है, फिल्म का चल रहा है या सीरियल का चल रहा है, तो वो मेरे से बना के चलते, बोले यार, वो कहते चल यार शेयरिंग में हम दोनों जने चलेंगे ऑटो में बोले मैंने यार इतना मेहरबान क्यों हो रहा है, कि बोले यार ऐसा है ना, मैंने उसके अंदर की भावना निकाली, मैंने क्या है ऐसा क्या है, वो तो हम भी जानते थे, पर लेकिन मैंने जब उसके अंदर की भावना निकाली तो उसमें से भावना में से ये निकल के आता है कि एक बंदा एक की टांग खींचता ही खींचता है। अब वो दोनों हम उम्र थे, ऑडिशन देने जाना एक जगह पे, दोनों कैरेक्टर बराबर के हैं, ठीक है ठीक है। अब उसमें मोटे का भी है, पतले का भी है, तो अब जैसे मेरी रिक्वायरमेंट होगी तो मैं अपना ऑडिशन दे दूंगा, और मेरे जैसा अगर कोई दूसरा बंदा खड़ा होगा तो मैं उसको ऑडिशन सोचूंगा, यार इसने भी ऑडिशन दिया है, अगर मेरे साथ जा रहा है तो मैं उसे कहूँगा ना तू अंधेरी में नहीं चल रहा है, बोले गोरे गाँव में चल रहा है तू गोरे गाँव जा, मैं अंधेरी में ऑडिशन देने जाऊँगा। ऐसा रहता है, एक दूसरे का फंडा ये रहता, तो उन दोनों में कभी बनती नहीं थी। वो कहता था यार इसको भाई वहाँ ऑडिशन चल रहा है, मेरे पास फ़ोन आता था कि प्रेम यार मैं के वहाँ चला जाना, वहाँ पर जाके नहीं तेरा काम हो जाएगा, तो वो कहता था सुन लिया करते तो फ़ोन करे भाई यार हाँ काम हो जाएगा यार, बता ना यार वहाँ ऑडिशन चल रहे हैं, तो देख भाई ऑडिशन तू उसको मत बता मैंने था कि बोले यार तू उसको ऑडिशन बताएगा, तो फिर यार समझा कर आप दोनों जने जाएंगे, दोनों जने लड़ेंगे मरेंगे। अरे तो मैंने ऑडिशन देने देना उसे भी, तेरे ऐसा नहीं है कि वो 2 हैं, उसके बाद जब ऑडिशन वाली लाइन में खड़े होंगे तो वहाँ कम से कम 200 बंदा खड़ा होगा ऑडिशन देने के लिए, 200 बंदे ऑडिशन देते हैं। अब प्रोडक्शन हाउस ही फाइनल करता है कि भाई उसमें किसको क्या लेना है क्या देना है, वो बात दूसरी रह गई। पर घर से निकलते समय उन दोनों में ऐसे मदभाव रहता था कि जैसे ये इसका काम काट देगा। तो अभी आपका करंट सिनेरियो क्या है, अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल हम जो ये इंटरव्यू मैं कर रहा हूँ किच्छा में बैठा हूँ आगरा चाट कैटर्स पे, ठीक है, और आपका ये रेस्टोरेंट है, आपका फैमिली बिजनेस है ना ये फैमिली, पिताजी भी यही करते थे, स्टॉल से शुरू हुआ था, आज इतना शानदार रेस्टोरेंट बना दिया आप लोगों ने। अभी करंट सिनेरियो क्या है? लॉकडाउन में आप मुंबई से दिल्ली रुद्रपुर वो किच्छा मुंबई से किच्छा आ गए आप अपने शहर, रुद्रपुर भी पास में ही मैं रहता हूँ तो इसलिए रुद्रपुर रहता है मुंबई। अभी करंट सिनेरियो क्या है, आप क्या प्लान कर रहे हैं, आप फ्यूचर आपका क्या प्लान है? तो दीपक जी मेरा जो है बॉम्बे से, मैं जब लॉकडाउन से पहले ही आ गया था, मैं लॉकडाउन से पहले आके नहीं, फिर हमने यहाँ पर लॉकडाउन में भी एक उससे पहले सिफा एक शॉर्ट मूवी भी हमने शूट करी थी जी। उसके बाद बीच में उससे पहले बताया मैंने परवेज मुशर्रफ और थ्रिलर भी शूट किया। जी। अब हम ये सोच रहे हैं कुछ अपने उत्तराखंड के आर्टिस्टों को लेके नहीं,
जो कुछ अच्छे आर्टिस्ट हैं उनको लेके, और कुछ महाराष्ट्र के अच्छे आर्टिस्टों को लेके नहीं। अच्छे यानी कि ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा कुछ करने की सोच रहा हूँ, एक छोटा सा ही प्लान कर रहा हूँ, और जिसमें एज ए प्रोड्यूसर आप अब इंट्रोड्यूस एक्टर भी प्लस एक्टर और प्रोड्यूसर को लेके नहीं, साथ में कुछ रफत भाई के साथ हम सोच रहे हैं करने की। अब ये बोलूँगा नहीं क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं। हाँ, सोच हम कॉमेडी रहे हैं, यानी कि जो कोई इंसान देखे तो उसे लगे दोनों जॉनर भी एक ही है, कॉमेडी दोनों जॉनर में कॉमेडी मिलता है। तो अब ये कि थोड़ा सा लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, अब इस लाइन पे पटरी आई है, और लॉकडाउन में भी हमने पहले सोच रखा था, वो अब थोड़ा डिले हो गया। अब पटरी लाइन पर आ रही है, तो हम दोनों जने मिल के नहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं, तो उसको लेके नहीं उसको काम करेंगे बस। और आगे तो जो भी है समय जब आएगा और जब वो कुछ उसमें से बन जाएगा, तो फिर अगले ऑडिशन में आपके साथ में जब बैठेंगे तो जरूर सारी बातें खोलेंगे। आने वाले दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो वो दर्शकों की बात कर रहा हूँ जो मेरे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि जो मेरा दर्शक होगा जाहिर सी बात है इस लाइन का होगा, या तो एक्टर बनना चाहता है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, मतलब क्रिएटिव फील्ड का होगा, तो उसके लिए आप क्या कहते हैं? मैं उससे एक ही बात कहूँगा कि अगर उसके अंदर एक्टिंग है तो वो या वो कभी एक्टिंग करने गया हो और किसी ने ये कह दिया होगा तू अरे एक्टिंग नहीं कर पाएगा या कुछ नहीं। देखो, एक्टिंग अपने अंदर खुद होती है जी, हम जो खुद हैं वो एक एक्टिंग ही है। कास्टिंग डायरेक्टर सुटेबल एक्टर ढूंढ रहा है। हाँ, तो ये समझो कि हमें करना किस तरह से उसको, ये अपने दिल के अंदर ही होता है, हमें करना क्या, जो कर लें वही एक्टिंग है। जैसे घर में कभी सास बहू में नोक झोंक हो जाती है तो कैसे एक्टिंग होती नहीं होती है तो वो ही एक्टिंग हमारे अंदर है। कुल मिला के मेरा भाई कहता है चंदन कि जो आदमी झूठ बोलता है तो एक्टिंग ही तो कर रहा है, वो जाहिर सी बात है, तो जो झूठ बोल रहा है वो एक्टर है, तो हर आदमी एक्टर है। तो अब ये है किसी को बड़े पैमाने पे काम मिल जाता है, किसी को छोटे पैमाने पे काम मिलता है, किसी को नहीं मिल पाता है। ऐसा होता है किसी को नहीं मिल पाया, सबसे बड़ी बात है। तो वो बेचारा क्या है कि बड़ा सोचता है यार मैं तो यार क्या आती नहीं मुझे एक्टिंग या क्या है, या मेरे को काम, सब काम मिलने की बात है। किसी को जल्दी काम मिल जाता है, किसी को बहुत ही ज़्यादा लेट काम मिलता है, ये है। तो मैं जरूर एक बात काटूंगा आपकी दीपक जी, मैं उनसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप नर्वस ना हो, आप परेशान ना हो। अगर आपके अंदर कुछ है बनने का तो एक ही चीज़ सोचोगे मुझे ये करना है, और जब आप ये चीज़ सोचोगे मुझे कुछ करना है तो आप खुद एक अच्छे आर्टिस्ट, अच्छे डायरेक्टर, अच्छे सिंगर निखर के आओ। तो आज मैं बैठा हूँ किच्छा में, और किच्छा में मैं इंटरव्यू कर रहा था प्रेम शर्मा सर का, जो कि बहुत अच्छे एक एक्टर हैं। अब तो एज ए प्रोड्यूसर भी लॉन्च हो रहे हैं, तो बहुत सारे कलाकारों को मौका देंगे। आपने चिड़ियाघर देखा होगा, लापता गंज देखा होगा, प्रतिज्ञा शो देखा होगा, तुम्हारी पाकी देखा होगा, परवेज मुशर्रफ, थ्रिलर एक्स जो रफा साहब की फिल्में हैं, तो उन्होंने बहुत सारा काम किया, भोजपुरी में बहुत सारा काम किया। तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू बहुत एक्सपीरियंस वाला इंटरव्यू होगा, आपको देख के बहुत मजा आएगा, आप लोग बहुत कुछ नॉलेज गेन करेंगे। और सर मेरे शो का टैग लाइन है जस्ट अ बिगनिंग, क्योंकि मेरे को लगता है कि अभी तो बस हमने शुरुआत की है और आदमी की हमेशा शुरुआत होती है। तो एक बार मैं देखूंगा कि एक बार कैमरे देख के आप बोले जस्ट अ बिगनिंग, जस्ट अ बिगनिंग। और सर मेरा चैनल है फिल्मी चाणक्य, उसको लाइक सब्सक्राइब कमेंट करने के लिए दर्शकों से अपने कह दीजिए। अच्छा, मैं ये जरूर कहूँगा जो मेरे से जुड़े हुए बंदे हैं या जो भी जुड़े हुए महिलाएं हैं या जुड़े हुए बच्चे हैं, उन सबको जरूर कहूँगा कि दीपक भाई का चैनल है फिल्मी चाणक्य, और फिल्मी चाणक्य को आप जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वो बीच में जो घंटी बजती है ना टनल वाली, उसे बजाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन पहुँचते रहे।